हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। और मेरे को पता है मेरे बच्चों के एग्जाम चालू हो गए स्कूल के अंदर। तो बच्चों अपन कोशिश करते हैं जल्दी से अपने कोर्स को कंप्लीट करने की, ताकि आप जब भी वीडियोस को देखें तो आप अच्छे से समझ पाएं चीज़ों को और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको कि जो आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे बेटा, उसी से ही आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों? तो जो बच्चे स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करूंगा। जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह के लिए करेंगे, तो मेरे बच्चों को अगर अच्छे लेवल पे और भी अच्छे टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ताकि मेरे को पता चले। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मेरे बच्चों को, जिन बच्चों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पता है, प्लीज एक बार आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है बेटा, सोच लिया होगा सबने। तो मैं आपको अगर बताऊं, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है वो मोशन, अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स velocity changes with constant rate। वो मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना मेरे बच्चों, वो चेंज तो हो रही है ना। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन किस रेट से? कांस्टेंट रेट से, मतलब इक्वल चेंजेस कर रही है वो किसके अंदर। तो उस टाइप के मोशन का अपन कौन सा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ मोशन बताने से पहले आपको दो तीन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जहां पे भी मैं यू लिखूंगा, दैट मीन या मैं बोलूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। फाइनल वेलोसिटी जो होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ए से। एंड टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो मेरे बच्चों चलिए मेरे साथ। अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मेरे बच्चों को मैं बता दूं v कैसी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। u कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे a क्या है? आप सबको पता है a होता है एक्सलरेशन, और t क्या है मेरे बच्चों? t टाइम होता है। जिस बच्चे ने मेरी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, वो बेटा एक बार आप जाओ लास्ट वाला लेक्चर देखो, आपको पता चलेगा कि एक्सलरेशन क्या चीज है। बोलो हाँ या ना। तो एक्सलरेशन जिस बच्चे को पता है वही ये वीडियो को देखें, वरना तो बेटा पहले आप जाइए और एक्सलरेशन के बारे में सीख के आइए, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं एक बार छोटा सा रिकैप भी देता हूँ मेरे बच्चों के लिए, कि सर बता दो ना, कैसे मुंह बना लेते हैं ना लायक। कोई बात नहीं, चलो सिखाता हूँ। भाई हमने पढ़ा था एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओह, मैं तो रेट तो लिखना भूल ही गया सर। एक्सलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या मतलब एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपन क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आई
v माइनस यू बाय टी। बोलो हाँ कि ना। कुछ नहीं किया बेटा मैंने। एक्सेलरेशन को समझाया कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मेरे बच्चों यहाँ से आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अगर इधर 1 लिखो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो मेरे पास मेरे बच्चों आएगा a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू इंटू वन। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, या आप v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए टी। तो यही अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन को डिराइव करना था। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो आप v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। सर सेम नहीं आई सर। अबे पागलों, इसको आप इधर लेके जाओगे, अभी वो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो हाँ के ना। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है मेरे बच्चों, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मेरे बच्चों को बता दूं यहाँ पे s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। u क्या होता है मेरे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे t क्या है बेटा, टाइम है। t हो गया टाइम। a क्या है मेरे बच्चों, आप सबको पता है a है एक्सलरेशन। तो मेरे बच्चों को सबको पता चला होगा, अपन को इन सब का रिलेशन निकालना है। तो बेटा इन सब बातों में से मेरे को सिर्फ एक बात के बारे में पता है, वो क्या है कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना आता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आपने को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है सर। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिप्रेजेंटेशन क्या बताया, ऐसे रिप्रेजेंट करना बताया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब बात आती है कि सर एवरेज वेलोसिटी कौन सी लेंगे। तो आप याद करो, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता था, तो अपन ने पढ़ा था कि ये यू वी से जा रहा है टी टाइम के अंदर, ये यू से जा रहा है टी टाइम के अंदर, और मैंने आपको वी एवरेज बताया था वी प्लस यू बाय टू। यही एवरेज मैं यूज करने वाला हूँ इधर, जो कि क्या होगी, वी प्लस यू बाय टू। देन मैं लिख सकता हूँ अब एस इज इक्वल्स टू, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी कितना है बेटा, v प्लस यू बाय टू है, इनटू क्या कर दूं मैं, टाइम कर दूं। बिल्कुल कर दो सर। अब मेरे बच्चों आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, तो आपके साथ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों आप यहां से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या v की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे मैं लिखूं, एज वी नो दैट, as we know that v is equals to u plus at। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, s is equals to u plus at प्लस u बाय टू इंटू t। तो बेटा u प्लस u कितना हो गया, 2u हो गया, और ये हो गया प्लस at अपॉन टू इंटू टी। अब मेरे बच्चों को पता होगा, आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल्स टू 2u/2 प्लस AT/2 इंटू टी। हाँ सर, ये कैसे कर दिया सर। अरे पागलों, अगर आप इस टर्म का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2 एलसीएम आया, ऊपर बचा 2u प्लस ए टी। क्या यही तो है यहाँ पे? बोलो हाँ कि ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों सही सही बात है। बोलो हाँ कि ना। तो मेरे बच्चों मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 से 2 की मुंडी कैंसिल आउट, मेरे पास s आया u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब टाइम को बेटा एक बार इससे मल्टीप्लाई करा दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट डिराइव हो गई, सेकेंड डिराइव हो गई। अब आते हैं मेरे बच्चों अपन
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, जो क्या होती है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मेरे बच्चों, एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ए का मतलब क्या है, एक्सलरेशन। ए का मतलब क्या है बच्चों, एक्सलरेशन। अब इस सब चीज में मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। कैसे, डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर लिखा मैंने सेकंड इक्वेशन में कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, displacement is equals to average velocity into time। तो s is equals to v plus u by 2 into t। मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है क्या, क्या थर्ड इक्वेशन में आपको टाइम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स इस t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इस t को एलिमिनेट मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मेरे बच्चों आप सबको पता है एक्सलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी। अगर आप t को इधर लेके आओ, a को नीचे लेके जाओ, तो t इज इक्वल्स टू आएगा v माइनस यू बाय a। इस t की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो मेरे पास बच्चों निकल के आएगा s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय टू इंटू v माइनस यू बाय ए। अब मेरे बच्चों, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे को लिखना है, तो वो होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर आपको v प्लस यू लिख दूं और v माइनस यू लिख दूं, तो क्या इसको आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये क्या है, v प्लस यू है, ये क्या है, v माइनस यू है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए। अब v प्लस यू, v माइनस यू की जगह मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहाँ से इसके साथ, तो मेरे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये होती है बेटा अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। इनमें से एक जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चों, ध्यान से इसको देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। और मेरे बच्चों, हाँ, मैं आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे, किस क्वेश्चन में कैसे पुट करना है, ये करना आपको सिखाऊंगा, है ना। तो बेटा, एक बार मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन सोल्व करूंगा किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।